कितना भी संगीन क्यों ना हो, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर गुनाहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह की चीजें, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। आप देख रहे हैं शकील साजिद के साथ गुनाह के छींटे। नमस्कार। गुनाह का एक ही पैटर्न, तरीका, दो अलग अलग शहर और दोनों बार वही महिला। बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर में ज्वेलर्स के यहां हुई लाखों की ठगी ने पुलिस को अलर्ट कर दिया है। नकली ब्रेसलेट देकर असली सोना ले जाने वाले ठग और कोई नहीं बल्कि यूपी के गाजियाबाद से आई मां बेटी की जोड़ी है। ठगों की ये जोड़ी अब सलाखों के पीछे है, लेकिन पुलिस की जांच अभी जारी है। बड़ा सवाल यह है कि क्या इनका नेटवर्क और बड़ा है? क्या अभी भी कई ज्वेलर्स इनके निशाने पर थे? जवाब मिलेंगे जांच पूरी होने के बाद। लेकिन देखिए किस तरह शातिर ठगों ने ज्वेलर्स को निशाना बनाया और फिर पुलिस ने कैसे पूरे मामलों का पर्दाफाश किया। इस रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर में ठगी की कैसी वारदात सामने आई है जिसने पुलिस से लेकर ज्वेलर्स तक सबको चौंका दिया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आई मां बेटे की जोड़ी ने बड़ी चालाकी से ज्वेलर्स को अपना शिकार बनाया। ठगी का तरीका बेहद शातिर था। महिला नकली सोने का ब्रेसलेट लेकर दुकान पर पहुंची और रिपेयरिंग कराने की बात कही। जब दुकानदार ने कहा कि अब ब्रेसलेट रिपेयर नहीं हो सकता, तो महिला ने चालाकी दिखाते हुए उसी नकली ब्रेसलेट के बदले सोने की नई चेन या ब्रेसलेट मांगा। दुकानदार ने ब्रेसलेट को तौला और असली सोने की ज्वेलरी उसे दे दी। लेकिन जैसे ही ब्रेसलेट की जांच हुई, असली सच सबके सामने आ गया। महिला का दिया हुआ ब्रेसलेट नकली था और वह असली ज्वेलरी लेकर दुकान से निकल चुकी थी। सबसे पहली ठगी की घटना रायपुर के सदर बाजार से सामने आई। यहाँ शालीभद्र धाड़ीवाल की ज्वेलरी शॉप में महिला ने 13 ग्राम से अधिक का सोने का चेन ठग लिया, जिसकी कीमत लगभग 1,68,000 रुपए थी। महिला ने जैसे ही चेन ली, तुरंत दुकान से निकल गई। जब दुकानदार ने दिए गए ब्रेसलेट की जांच कराई, तो पता चला कि वह नकली है। इसके बाद दुकानदार ने बाहर जाकर महिला को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दी। मामले की शिकायत तुरंत पुलिस तक पहुंचाई गई। ठगी का यही पैटर्न अगले ही दिन बिलासपुर में भी दोहराया गया। बिलासपुर के सदर बाजार में स्थित अजय ज्वेलर्स की मालिक अजय शाह इस गैंग का शिकार हो गए। महिला ने यहाँ भी नकली ब्रेसलेट थमाकर करीब 1,86,000 रुपए का असली सोने का ब्रेसलेट ले लिया। मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे हुई इस घटना का खुलासा तब हुआ जब दुकानदार ने दिए गए ब्रेसलेट की जांच कराई और वह नकली निकला। पुलिस के लिए यह मामला बड़ी चुनौती बन गया। लगातार 2 दिनों में 2 शहरों में एक जैसी ठगी, यह साफ कर रहा था कि आरोपी पेशेवर है और सोची समझी साजिश के तहत दुकानों को निशाना बना रहे हैं। रायपुर और बिलासपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए घटना स्थल और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में महिला के साथ एक युवक भी दिखाई दिया। दोनों एक कार में आते जाते देखे गए। पुलिस ने गाड़ी की पहचान की और तुरंत घेराबंदी शुरू की। आखिरकार पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान सविता सिंह उर्फ सपना उर्फ सप्पू और उसके बेटे शांत उर्फ अनुज वर्मा निवासी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। पूछताछ में महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि उसने अपने बेटे के साथ मिलकर इस ठगी की साजिश रची थी। वे कार से घूमते हुए दुकानों को निशाना बनाते थे और नकली ब्रेसलेट के जरिए असली सोना हड़पते थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों के पास से सोने का ब्रेसलेट, एक सोने की चेन, करीब 82,000 रुपए नगद और ठगी में इस्तेमाल की गई यूपी रजिस्टर्ड वैगनार कार जब्त की। इस कार की कीमत लगभग 8,05,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि मां बेटे की यह जोड़ी पेशेवर अपराधी है और यह भी शक है कि इन्होंने इसी तरह की वारदातें अन्य जगहों पर भी की होगी।
फिलहाल पुलिस इनसे गहन पूछताछ कर रही है। जांच में यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इनके साथ और भी लोग जुड़े हैं। इस मामले ने एक बार फिर ज्वेलरी कारोबारियों को सतर्क रहने की नसीहत दी है। नकली और असली गहनों की पहचान में मामूली सी चूक लाखों का नुकसान करा सकती है। रायपुर और बिलासपुर में हुई यह ठगी पुलिस की फुर्ती से भले ही ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन यह साफ है कि ठग नए हथकंडों से लोगों को चकमा देने से बाज नहीं आ रहे। सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है माँ बेटे की जोड़ी अब पुलिस की कड़ी पूछताछ का सामना कर रही है। लेकिन इस घटना ने यह जरूर साबित कर दिया है कि अपराधी चाहे कितने भी शातिर क्यों न हो, पुलिस की पैनी नजर से बचना आसान नहीं है।